जय हिंद, वंदे मातरम। लाल लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए आज जीके की क्लास लेकर आए हैं और 30 प्रश्नों को तेजी से हल करते हैं और अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करते हैं। जो आगामी परीक्षाओं जैसे यूपी टेट, सी टेट, डीएसएसबी, केवीएस या जनरल नॉलेज में आपकी महत्वपूर्ण बढ़ोतरी करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें। पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? क्या है भारत का वन लाइनर? ये आपके प्रश्न होने वाले हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। बाघ, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। प्रश्न नंबर 2, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। प्रश्न नंबर 4, ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा शहर में। आगरा। अगर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश। यदि आता है किस नदी के किनारे है तो यमुना। अगला प्रश्न, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्हें चाचा नेहरू भी कहते हैं। चाचा नेहरू, चाचा नेहरू। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है? किसने लिखा? आपका उत्तर दीजिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। राष्ट्रीय गीत के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगला प्रश्न है, जनगण मन मतलब राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो आपका उत्तर होना चाहिए रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गान मतलब जनगण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? बहुत ही परीक्षा और जानकारी की दृष्टि से बहुत ही उम्दा प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। सन 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो आपका उत्तर हो जाए सन 1911 में। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया? उत्तर जी पिंगली वेंकैया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बना? तो पिंगली वेंकैया। आपका अगला प्रश्न,
महात्मा गांधी जी का जन्म या राष्ट्रपिता जी का जन्म कब हुआ था? तो आपको उत्तर चाहिए 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर 1869। कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में। शिक्षा के लिए कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका। इनका प्रथम सफल आंदोलन पश्चिमी चंपारण में हुआ था। शुक्ल जी ने इनको आमंत्रित किया था। राजकुमार शुक्ल जी ने आमंत्रित किया था बिहार में नील की खेती की समस्या को लेकर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? मतलब सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य होगा आपका राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी। अगला प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? बहुत ही महत्वपूर्ण नारा है ये परीक्षा की दृष्टि से। उत्तर होना चाहिए क्या आपका? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? पहले थे 395, वर्तमान में है 448। ये पहले थे, ये वर्तमान में है। पहले 395 थे, अब 448 अनुच्छेद हैं। प्रारंभिक रूप में पूछा गया था आपका 395 होना चाहिए। अगर वर्तमान में पूछता है तो 448 अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? 552 सदस्य। लोकसभा सदस्य की अधिकतम संख्या क्या है? तो 552। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। आम है सभी फलों का राजा, आम। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचाई की बात की गई है। समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है वो पर्वत कौन सा है? तो आप कहेंगे माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट विश्व का। इसके बाद K2 गार्डविन ऑस्टिन। चलिए, अगर भारत की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है? हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। हॉकी के जादूगर अगर आ जाए तो मेजर ध्यानचंद्र। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र, इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। अगला प्रश्न, तुगलकाबाद का किला किसने बनवाया? आज तो खंडहर के रूप में है तुगलकाबाद, लेकिन जो तुगलकाबाद का किला था, मुख्य किला था, उसका निर्माण किसने करवाया? आपका उत्तर होना चाहिए गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक
गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद के किले का निर्माण किसने कराया? गयासुद्दीन तुगलक। अब प्रश्न आता है, चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब हुआ? 14 मार्च 2023। 14 मार्च 2023 प्रक्षेपण हुआ था और इसकी सफल लैंडिंग भी हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? सन 1935। सन 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब होती है? सन 1935 में होती है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है। भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सर्वाधिक प्रभावित है? ब्रिटेन। ब्रिटेन। भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है। उधार का थैला। भारतीय संविधान को 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी भी कहा जाता है। 1935 अधिनियम की कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी। इसी में अगर नीति निर्देशक तत्वों की बात की जाए तो ये आयरलैंड से ले गए हैं। आयरलैंड। क्या? नीति निर्देशक तत्व। निदेशक। अगर सवाल आ जाए कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से ले गए हैं तो आपको उत्तर चाहिए आयरलैंड। अब प्रश्न, अशोक का स्तंभ कहाँ स्थित है? सम्राट अशोक का स्तंभ कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर होना चाहिए सारनाथ। सम्राट अशोक का स्तंभ सारनाथ में स्थित है। अगला प्रश्न, शून्य की खोज किसने की? शून्य की खोज करने वाला एक भारतीय था, उसका नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ये शून्य के खोज करता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। इनका चुनाव कैसे होता है? लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा इनका चुनाव होता है। इनके चुनने की 2 प्रक्रिया होती है, एक एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एक दूसरी पद्धति है। तो इनका जो कार्यकाल है 5 वर्षों का होता है। इनको लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इनका चयन करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हर घर तिरंगा अभियान कब शुरू हुआ? हर घर तिरंगा अभियान 2022 में इसकी शुरुआत हुई। 22 में शुरुआत हुई। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है। गंगा। जो ये निकलती कहाँ से? तो गंगोत्री से ये निकलती है। ये गंगोत्री से निकलती है और लगभग 2525 किलोमीटर का सफर करते हुए भारत में इसकी जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर की लंबाई है और फिर ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश में शायद इसे पद्मा नाम से जानते हैं।
शायद इसे पद्मा नाम से जानते हैं। अब सवाल आ जाए कि गंगा के जल को पवित्र जल या इसमें कीड़े क्यों नहीं पड़ते हैं। इसका एक मुख्य रीजन है, गंगा के जल में विषाणु भोजी पाए जाते हैं जो जल की अशुद्धियों को नष्ट कर देते हैं, और जल हमेशा शुद्ध रहता है, कभी सड़ता नहीं है, कभी इसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो आज की हमारी 30 प्रश्नों की सीरीज यहीं खत्म होती है। ये वन लाइनर जीके की क्लास थी। मिलते हैं अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ कुछ नए प्रश्नों के साथ। आपसे निवेदन है, लाल लर्निंग एकेडमी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।